अब हम बात करेंगे मेवाड़ के अगले शासक, इसका नाम है करण सिंह। अमर सिंह जिन शर्तों के लिए खुश नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ, उसने अपने पुत्र करण सिंह को मेवाड़ की गद्दी सौंपकर खुद तपस्या करने जंगलों में चला गया। और मेवाड़ की गद्दी पर जो अगला शासक बैठा उसका नाम था करण सिंह। करण सिंह मेवाड़ की गद्दी पर 1620 ईस्वी में बैठा और 1628 ईस्वी तक या एडी तक ये मेवाड़ के सिंहासन पर रहा। मुगलों से संधियों की शर्तें तय होने पर उन शर्तों को फाइनलाइज करने के बाद में इनका आपस में जो टकराव था वो खत्म हो गया। खत्म होने की वजह से मेवाड़ पर कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, क्योंकि लगभग पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था और इनके साथ उनके अपने संबंध भी कुछ समय के लिए अच्छे हो गए थे। ऐसी बात नहीं, तो काफी लंबे समय तक चले ये, इसलिए इसको राज करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आई। अगले 8-9 साल तक ये राज करता रहा और ना इसने कोई ज्यादा विशेष काम किया। हाँ, इतना है कि करण सिंह ने चित्तौड़ के महल में दरी खाना महल और दिलखुश महल बनवाया। दिलखुश महल बनवाया। इसकी मृत्यु के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर जगत सिंह बैठ, जिसका पुत्र था। 1628 में मेवाड़ के सिंहासन पर जगत सिंह बैठा। इसने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल चित्तौड़ वापस मिट जाने पर चित्तौड़ के किले में 2 रूम्स का निर्माण करवाया, 2 कमरे बनवाए, उनको महल का नाम दिया गया, जिनसे एक का नाम था दरी खाना महल और दूसरे का नाम रखा गया दिलखुश महल। बस ये इतना काम करवाया। 8 साल तक ये नॉर्मली राज करता था। अब हम बात करेंगे अगले शासक जगत सिंह। जगत सिंह इसका पुत्र था जो मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा, महाराणा जगत सिंह। ये अजीब से नेचर का आदमी था। वास्तव में देखा जाए तो शासक ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि जगत सिंह था। तो अब हम बात करेंगे जगत सिंह। जगत सिंह 1628 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और 1652 ईस्वी तक ये मेवाड़ के सिंहासन पर राज करता था। शासक ऐसा क्यों होना चाहिए? देखिए, इसका प्रबल पक्ष था, इसका प्रबल पक्ष था कि कमजोर शत्रुओं को या दुश्मनों को शक्ति से दबा देना और मजबूत शासकों या मजबूत शत्रु से युक्ति से काम लेना। इतना दिमाग वाला आदमी था ये। इसने क्या किया कि जो टैक्स था, एक कर था जो दिल्ली सल्तनत को पहुंचाना पड़ता था, दिल्ली राजवंश को देना पड़ता था। शाहजहां उस वक्त दक्षिण के क्षेत्रों को जीतने के लिए गया हुआ था। जगत सिंह ने वहां से टैक्स इकट्ठा किया और खा गया, भेजा ही। जब शाहजहां के पास ये बात पहुंची तो शाहजहां को गुस्सा आ गया। शाहजहां इससे नाराज हो गए। तो
जगत सिंह ने दक्षिण विजय पर बधाई संदेश भेजकर इसके क्रोध को शांत कर। इसने 3 से 4 करोड़ रुपए इकट्ठे किए टैक्स के रूप में, और उसमें से 2 करोड़ रुपए वापस शाहजहां को भेज दिया और कहा महाराज गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं थोड़ा सा लेट हो गया और ये लो मैं आपको 2 करोड़ टैक्स देता हूँ। मेरी तरफ से इतनी दूर दक्षिण में जाके आपने विजय प्राप्त की, आपको बहुत बहुत बधाई। शाहजहां खुश हो गया कि चल आदमी ने मेरा टैक्स भी दे दिया, ये भी कर दिया। अब उसने ये कोशिश नहीं की कि इसने कितना टैक्स लिया और तेरे को कितना भेजा, तेरे को मूर्ख बना दिया, उसने कोई गौर नहीं किया, बस वो अपनी झूठी प्रशंसा से खुश हो गया। इसने क्या किया जगत सिंह ने, जो झाला शासक था कल्याण सिंह, इसने झाला शासक कल्याण सिंह को लूटकर एक दुश्मन शासक खड़ा कर दिया, परंतु बाद में उसे उपहार भेजकर वापस राज्य कर दिया। अब बताओ क्या करे ऐसे आदमी। झाला शासक जब बाहर गया हुआ था, इसने पीछे से अटैक किया और उसका सारा धन लूट लाया, 3-4 करोड़ रुपए वहां से लूट लाए। ये बात जब झाला शासक को पता चली तो झाला शासक ने कहा कि हम आपसे युद्ध करेंगे। तो उसने उस 4 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपए वापस भेज दिए कि गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था आपका एरिया, आपके आदमी, मैं ये लो, मेरी तरफ से 2.5 करोड़ रुपए आप वापस लो। अब वो पागल, उसको ये समझ में आया कि तेरा धन कितना ले गए और कितना तेरे को वापस दिया, और वो खुश हो गया। ये एक ऐसा शासक है जो पहले जब इसको लगा कि कमजोर है तो दबा दो, और लगा कि वो पावरफुल है, परेशानी हो सकती है, तो उसको वापस राजी कर दो। ऐसा अजीब सा शासक है। इसने उदयपुर के अंदर कुछ स्थानों का निर्माण करवाया। इसने उनमें से एक बड़ा प्रसिद्ध है जग मंदिर, एक है जगनिवास मंदिर, एक पिछोला झील के अंदर इसने उदय सागर झील के अंदर उदय सागर महल का निर्माण करवाया। आजकल ये एक 5 स्टार होटल है जहां देश की और दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज वहां अपने फंक्शंस करती है। एक तरह का झील के बीच में बना हुआ ये महल है जो आजकल 5 स्टार होटल में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है मेवाड़ के शासकों ने। जगत सिंह ने कृष्ण भट्ट नामक एक ब्राह्मण को भेंसाड़ा गांव दान में दिया था। उसके वर्क को देखते, उसके काम को देखते इतना खुश हुआ कि इसने उसको वो गांव ही दान में दे दिया कि यहां से आने वाला टैक्स आप ले ब्राह्मण देवता, और अपना जो नित्य क्रम है वो करते रहे आप अपने और परंपरा को। एक अच्छा एजुकेटेड ब्राह्मण था। इसने एक काम और किया, इसने चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण कराने का भी प्रयास किया। जब दिल्ली के शासकों ने आवाज उठाई तो उसने कहा कुछ नहीं सर, मैं छोटा सा पेच वर्क करवा रहा था, बाकी हमारी तो संधि हो चुकी है, तो मैं अब ये दोबारा थोड़ी बनाऊंगा। जब आपसे बात हो गई हम लोगों की कि नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाई, थोड़ी सी दीवार गिर रही थी
उसके ऊपर प्लास्टर करवाया और कुछ नहीं। इसने कोशिश तो की कि दोबारा निर्माण कर दिया जाए, मगर उनकी दिल्ली के शासकों के गुस्से को देखते हुए इस आदमी ने उसके निर्माण को वही रोक दिया। ऐसा शासक था जगत सिंह, जो केवल इसको लगता था कि पावरफुल शासक है तो उससे युक्ति से काम लेता था, और जब लगता था कि नहीं यहाँ पावर काम कर जाएगी तो उसको दबा लेता था। 1652 में इसकी मृत्यु के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर इसका पुत्र राज सिंह गद्दी पर